इस वीडियो में राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु का छोटा सा परिचय है, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। जलवायु के कितने प्रकार हैं वो सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय देख लेते हैं, जलवायु के बारे में देख लेते हैं। जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो न सिर्फ प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को भी क्या करता है, बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। अब इसमें देखेंगे कि जलवायु क्या होती है। अब देखिए, जलवायु किसे कहते हैं। किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबी अवधि जो 30 वर्ष से अधिक हो की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। फिर से देखिए, किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबी अवधि जो 30 वर्ष से अधिक की हो उसकी औसत मौसमी दशाओं को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। अब देखिए, मौसम किसे कहते हैं। किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, देखो इसमें क्या ले रखा है, किसी स्थान ले रखा है, उसका विशेष समय ले रखा है, उसमें मौसमी घटकों के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। फिर से देखिए, मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष समय में मौसम के घटकों के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मानसून या मौसम कहा जाता है। अब देखिए, मानसून किसे कहते हैं। मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। देखो फिर से देखिए, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो मौसम है, जिस शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा। मौसम जो शब्द है अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा, जिसे हम मानसून कहते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में जो पवनों की दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है और शीत ऋतु में जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अब ये भी अपना मानसून कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं राजस्थान की जलवायु के प्रकार। राजस्थान की जलवायु के प्रकार, अब इसमें देखिए आप प्रकार में, राजस्थान भारत का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जिसमें पहली जलवायु प्रकार है, देखिए शुष्क मरुस्थलीय है, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय है, तीसरा है उपादर, तीसरी जलवायु उपादर, और चौथी है आदर जलवायु, और पांचवी है उपादर जलवायु। फिर से देखिए, पहली जो जलवायु का प्रकार है वो शुष्क मरुस्थलीय है, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय है, तीसरा उपादर है, और चौथा है आदर, और पांचवा अति आदर जलवायु। अब कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, अब देखिए इसमें पहला देखो, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो पश्चिमी राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय है, ये क्या पश्चिमी राजस्थान में ही ये जलवायु पाई जाती है। उपादर जलवायु पाई जाती है अरावली के पूर्वी दिशा में, और जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में ये जलवायु पाई जाती है। आदर जलवायु पाई जाती है सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक ये जलवायु पाई जाती है। अति आदर जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा और झालावाड़ में ये जलवायु पाई जाती है। अब देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति है, दूसरा कारक है समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा कारक है अरावली पर्वतमाला की स्थिति, और चौथा कारक है पवनों की दिशा, और पांचवा कारक है मिट्टी एवं वनस्पति। ये सब कारक क्या है, किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर से देखिए, पहला है अक्षांशीय स्थिति,
दूसरा समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। और चौथा है पवनों की दिशा। और पांचवा मिट्टी और वनस्पति। जो अपनी जलवायु के को प्रभावित करने वाले क्या हैं, ये कारक हैं। अब देखिए इसमें आगे राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान की ऋतुओं में देखिए पहली जो ऋतु आती है अपनी ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून तक होती है। अब इसके कुछ बिंदु हैं देखिए। इस ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 38 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें पश्चिमी भागों जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में सर्वाधिक तापमान बना रहता है। तीसरा पॉइंट है इस ऋतु में लू चलती है जो गर्म होती है, शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं। रात्रि में जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु का वो क्या है, 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक गिर जाता है। फिर से देखिए रात्रि में जो तापमान है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन का तापमान कितना रहता है, 38 से 49 डिग्री सेल्सियस। और रात्रि में है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। और जून में जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। देखो जून में जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। अब देखिए वर्षा ऋतु। दूसरी ऋतु अपनी कौन सी है, वर्षा ऋतु। मध्य जून से ये सितंबर तक चलती है। अब इसके कुछ बिंदु, पहला जो बिंदु है वो देखिए कुल वर्षा का 90 से 95% इसी ऋतु में होता है। जो कुल वर्षा है वो 90 से 95% इसी ऋतु में होती है। इसमें मुख्यतः जुलाई अगस्त में वर्षा अधिक होती है। जो वर्षा है वो जुलाई अगस्त में लगभग होती है। इसमें तापमान, दिन का तापमान क्या रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और इसमें दो मानसून शाखाएं आती हैं। वो कौन कौन सी है देखो। पहली जो शाखा है वो अरब सागर की शाखा है जो दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। एक शाखा तो ये आती है। दूसरी शाखा इसमें आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, मानसून जो शाखा है, ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। क्या करती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। अगला बिंदु संपूर्ण राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा होती है। अब देखिए तीसरी जो ऋतु है वो क्या है शीत ऋतु है। अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। इसके भी दो भाग हैं, एक शरद ऋतु है और एक शुष्क शीत ऋतु है। शरद ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक चलती है जिसमें मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। और फिर तापमान इसमें शरद ऋतु में तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर से देखिए शरद ऋतु अक्टूबर से दिसंबर तक, मध्य दिसंबर तक होती है। इस शरद ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, मानसून चला जाता है। उसके बाद तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर आती है इसी में शुष्क शीत ऋतु आती है जो मध्य दिसंबर से फरवरी तक आती है। इसमें औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। और शीत ऋतु में, शुष्क शीत ऋतु में शीतकालीन वर्षा होती है जिसे भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। मावठ फिर से देखिए शीतकालीन वर्षा होती है जिसे हम क्या कहेंगे, मावठ कहेंगे। मावठ क्यों होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण ये मावठ होती है। कभी कभी तापमान हिमांक बिंदु से भी गिर जाता है, मतलब कभी कभी इस ऋतु में बर्फ भी जमती है। अब जलवायु की विशेषताएं देखिए।
विशेषताएं और कुछ तथ्य देखिए इसमें। वर्षा का वितरण है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर की तरफ वर्षा की मात्रा घटती है। अब देखो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या है, वर्षा की मात्रा घटेगी। और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो भी क्या है, वर्षा की मात्रा घटती है। अब ये जैसे मान लो अपना राजस्थान है, अब इस एरिया में क्या है, वर्षा कम होती जाती है। और यहाँ ज़्यादा होती है इस एरिया में, फिर कम होती जाएगी, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ बिल्कुल कम वर्षा होती है। अब देखिए इसमें वर्षा वितरण आपने समझ लिया, विशेषताएं। समवर्षा रेखा देखेंगे, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। और 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो एचएम सक्सेना ने के अनुसार राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन मानता है? एचएम सक्सेना मानता है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अब देखिए राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली जो विशेषता है, वर्षा का असमान अपर्याप्त वितरण होता है। दूसरा है, तापमान में अतिशयता और विविधता पाई जाती है। तीसरा बिंदु है, अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। चौथा बिंदु है, खंड वृष्टि, असमान वृष्टि होती है। और पांचवा बिंदु है, 90 से 95% वर्षा वर्षा ऋतु में ही होती है। और अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है और सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़कर उष्ण कटिबंध में ये आते हैं। देखिए फिर से देखिए राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? वर्षा का असमान वितरण होता है, अपर्याप्त वितरण होता है। ठीक है। फिर तापमान में अतिशयता और विविधता पाई जाती है। इसमें अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये खंड वृष्टि, असमान वर्षा पाई जाती है इसमें। और 90 से 95% वर्षा वर्षा ऋतु में ही होती है। और अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है और सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, उनको हम हल करते हैं। देखो इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? पहला ऑप्शन है, अरब सागर से होती है क्या? नहीं। बंगाल की खाड़ी की शाखा से? हाँ। दोनों दोनों समान रूप से होती है? नहीं। या इनमें से कोई नहीं? नहीं। तो इसका सही आंसर है, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मावठ किस ऋतु में होती है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है, वर्षा ऋतु में नहीं होती है, शरद ऋतु में नहीं होती है, ये होती है शीत ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उष्ण कटिबंध में आता है? अब इसमें जैसलमेर नहीं आता है, उपोष्ण में आता है। बीकानेर भी उपोष्ण में आता है और जोधपुर भी उपोष्ण में, उष्ण में यह आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये उष्ण कटिबंध में आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? जो हमने पढ़ा था 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है।